इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला। यहाँ पर चंद्रपुर क्षेत्र में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा, क्योंकि 10 ट्रेड यूनियन जो भर्ती का 10 ट्रेड यूनियनों ने जो आह्वान दिए हैं, उसके चलते यहाँ पर जो है इन्हीं से कि सर अब बताइएगा कि आज जो है संयुक्त संघर्ष समिति जो अपने तीनों एक जगह पे आए हैं और तीनों ट्रेड यूनियनों ने अपने झंडा और डंडा को बाजू में रखते हुए, जैसा कि 4 लेबर कोड को हटाते हुए 44 लेबर कोड को जो हमें फिर से एक बार बहाल में लाने की जो आप लोगों ने जो रखे हैं सर, कि इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। धन्यवाद साथियों। ये देश में जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेडरेशंस हैं, वो सब की तरफ से 12 फरवरी को एक दिन का ये हड़ताल है ऑल इंडिया का। इसमें सभी असंगठित मजदूर भी, संगठित मजदूर भी सभी आ रहे हैं। हमारे कोल उद्योग में 5 यूनियन कार्यरत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय मजदूर संघ इसमें शामिल नहीं है। सर मैं पूछना चाहता हूं, जैसा कि पांचों श्रमिक संगठन पदाधिकारी जो है वहां पर हस्ताक्षर और हस्तक्षेप थे सर? नहीं, भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं है। बाकी जो 11 हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है वो है, और बहुत सारे फेडरेशन है। तो हम लोगों ने आदेश आया है कि भाई 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन का हड़ताल है, 12 फरवरी को। तो उसी के उपलक्ष्य में जो कोल इंडिया के जो 5 यूनियन है काम करती है कोल इंडिया लेवल पे, WCL लेवल पे, उनकी तरफ से भारतीय मजदूर संघ तो है ही नहीं, लेकिन 4 में से 3 संगठन के लोगों ने, हम लोगों ने मीटिंग की, C2 के, ITEC के और इंटेक के। और यहाँ मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट हुई, अच्छी हुई। और ये हड़ताल के जो मुद्दे हैं उसमें मेजर जो राष्ट्रीय स्तर से डिमांड आए हैं, ये 4 लेबर कोड जो बनाए भारत सरकार ला रही है, इसका सीधा अप्रतिकूल मतलब उल्टा असर पड़ेगा कोल इंडिया के एम्प्लॉइज पे, कोल इंडिया के काम करने के तरीके पे। इस पे ध्यान देते हुए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार करके बचे वाले दिन में 12 तारीख का हड़ताल को 100% सफल बनाया जाए। बाकी हमारे साथी बताएंगे आपको। जैसा कि यहाँ पर आपने सुने हैं कि वेकोली स्तर पर किसी भी कामगार कर्मचारी के समस्या को लेकर यदि अगर कभी भी अगर कोई भी संकट अगर आता है तो चारों श्रमिक संगठन एक साथ होते थे, लेकिन आज एक संगठन जो है इस युद्ध भूमि से हट चुकी है, यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। तो आज तीनों श्रमिक संगठनों ने जो है अपना झंडा और डंडा को बाजू में रखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति का एक मंच पर आकर एकता का परिचय देते हुए, और यहाँ पर हमारे तमाम कामगार कर्मचारियों लीजिएगा ITEC संगठन के अध्यक्ष मस्के जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, सर आप बताइएगा सर कि यानी क्या मुद्दे थे आपके, क्या मांग थे? देखिए, पूरा भारत और सभी को मालूम है कि ये 12 तारीख का हड़ताल हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार द्वारा मजदूरों के ऊपर और समाज के हर तबके के ऊपर जो अत्याचार करते हुए अपना मेजॉरिटी का फायदा लेकर जो मनमर्जी कानून बदल रहे हैं, उसके निषेध के रूप में पूरे भारत देश में यह हड़ताल होने जा रहा है। आपका सवाल जो है, हम लोग वेकोली जो कोल इंडिया की एक कंपनी है WCL, उसमें हम लोग हमेशा 4 या 5 संयुक्त रूप से मोर्चा करते थे, लेकिन इस मंच में हम लोग 3 कहे, क्योंकि ये जब भी अंग्रेजों की नीति रही है कि कामगारों में फूट डालो और राज करो, और इसी के रूप में ये मोदी सरकार भी कहीं तो ये चित्र दिखा रही है। इसीलिए एक संगठन हमारे बीच में नहीं है। ये सवाल तो आप लोगों ने उस संगठन को करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत देश में आपके संगठन ने साइन किया है, लेकिन आप WCL से क्यों हटे, ये सवाल उनको होना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है वो चाहे नेताओं का कुछ भी मतभेद हो, लेकिन उनके मजदूर भी आज हमारे इस हड़ताल में शामिल रहेंगे। धन्यवाद सर। चलो लीजिएगा, और भी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मंच पर विराज सर, आप बताइए सर, आपका परिचय बताते हुए आप बताइए सर। मेरा नाम CJ जोसेफ है, मैं AITUC का जनरल सेक्रेटरी हूँ, WCL लेवल का। देश के सभी ट्रेड यूनियन यानी 10 ट्रेड यूनियन है जो राष्ट्रीय स्तर पर, और फेडरेशन, इंडिपेंडेंट फेडरेशन, इन्होंने जो है कॉल दिया है कि 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल किया जाए। और ये हड़ताल का मुख्य मुद्दा है जो 4 लेबर कोड, जिसको 29 जो लेबर लॉस है उसको मिलाकर बनाया गया, और ये ईज ऑफ बिजनेस के रूप में
किस प्रकार प्राइवेट मालिकों को मदद दे सके, इस प्रकार सारी ढील उसमें दे दी गई है। सारे जो सुरक्षा के नियम है, खास करके हमारे जो कोल इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री में सुरक्षा सर्वोपरि होता है और उसके सारे नियमों को डाइल्यूट करके किस प्रकार जो नए जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं उनको किस प्रकार मदद किया जाए, उसी दिशा में ये भारत की सरकार चल रही है। और उसका हमारा पूरा ट्रेड यूनियन, पूरे देश के तमाम ट्रेड यूनियन, सिर्फ बीएमएस को छोड़ के, और 10 ट्रेड यूनियन है बीएमएस को छोड़ के, उसको बीएमएस को मिला के 11 है, 10 ट्रेड यूनियन इसको हड़ताल को में उतर रहे हैं। और कोल इंडस्ट्री में एक अपवाद है कि कोल इंडस्ट्री में सिर्फ ये 10 ट्रेड यूनियन नहीं है, सिर्फ 5 है, 5 में से एक बीएमएस जो है नीतिगत तौर पर नहीं है इस हड़ताल में, और उसमें भी एचएमएस जो है एक जो है इसमें से हड़ताल से अपने आप को किनारा कर हम लोग के साथ में चलने को तैयार नहीं हुआ है। तो सर, क्या वजह हो सकता है कि पिछले बार जो था सर आप लोग के साथ में थी इस रणभूमि में, और इस बार जो है बाजू हटने का क्या वजह हो सकता है? उनके अपने व्यक्तिगत ये है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम जो है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा लगाते हैं, और यहाँ पर मजदूर तो एक हैं मगर नेता लोगों की एकता कायम नहीं है। इसी का ये प्रश्न है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने भी जिस तरीके से जो जानकारी दी है, कामगार कर्मचारियों के लिए जो श्रमिक संगठन जो बनती है, और आज वही कामगार कर्मचारियों के समस्या को मद्देनजर रखते हुए आज वही श्रमिक संगठन जो है, जिस तरीके से बताया गया कि वो कामगार कर्मचारियों के हित में रहकर भी काम करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ मैं पुनः एक बार पूछना चाहता हूं मंच पर विराज सर, आप बताइएगा सर, आप अपना परिचय देते हुए जो है आप बताइएगा सर, जैसा कि यहाँ पर संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से जो तीनों ट्रेड यूनियनों ने जो अपने छाती को माती लगाते हुए कामगार कर्मचारियों की समस्या को लेकर जो देशव्यापी हड़ताल को जो आप इस मंच पर ले आए सर, आप कहां तक यानी कैसा पहुंचाना चाहते हैं सर इस संदेश को सभी कामगार कर्मचारियों के बीच? देखिए, ये 21 नवंबर को 4 लेबर कोड का नोटिफिकेशन जारी किया भारत सरकार द्वारा, जिसका विरोध में हमारे देश के 10 ट्रेड यूनियनों ने एक बैठक लिया न्यू दिल्ली में। उस बैठक में निर्णय लिया 12 फरवरी को इसको विरोध में पूरा हड़ताल करना है। इस हड़ताल को सफल करने के लिए विकोली स्तर पर हमने 3 संगठन द्वारा यहाँ बैठक की है। उस बैठक के बाद आज वर्धावैली का बैठक चंद्रपुर क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में हमने पूरा 4 लेबर कोड से जो आने वाले तकलीफ है, कामगारों के हितों की जो रक्षा नहीं हो पाएगा, जो हमारे अधिकार छीने जाएंगे, उसके बारे में पूरा जानकारी दिया गया। और इसको लेके हम कामगारों में जाएंगे और पूरे 4 लेबर कोड खत्म होने तक, निरस्त होने तक, भारत सरकार द्वारा निरस्त करने तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। साथ ही साथ हम 12 फरवरी का हड़ताल को भी सफल करेंगे। सर, जैसा कि 4 लेबर कोड जो है, जब तक इसका हटाया नहीं जाएगा भारत सरकार के माध्यम से, तब तक आप अपना संघर्ष को इसी तरह जारी रखेंगे? जी हाँ, जिस तरह से इसके बारे में जो हमारे जो पूरा देश के जो 10 यूनियन ने बैठक करके जो निर्णय लिया है, इस हड़ताल के बाद और जो भी निर्णय लेगा, जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होगा, उसके अनुसार इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है, यदि हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देने के लिए यहाँ पर कोयला कामगार कर्मचारी जारी रखा है। मैं कैमरामैन मेरे दोस्त के साथ मैं शांति कुमार गिरमिला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर, इंडिया टीवी न्यूज चैनल से। थैंक यू।